नमस्कार। आप देख रहे हैं बोलता उत्तर प्रदेश। मैं हूं विकास। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मीडिया के सामने होते हैं तो खुद को हरिश्चंद्र से कम नहीं बताते। अपनी तारीफों और सच्चाई के इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि झूठ भी मुंह मोड़ ले। फिर चाहे उत्तर प्रदेश की खस्ता हाल कानून व्यवस्था हो या फिर प्रचंड रूप धारण कर चुका उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार। पर वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार है कि पुरानी सरकारों पर आरोप लगाते नहीं थकती, फिर चाहे भले खुद की ही कॉलर वर्षों से गंदी पड़ी हो। आइए अब आपको बताते हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश की सच्चाई, जो मीडिया की आड़ में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेल रही है कि पिछले कई दशकों में पीछे मुड़कर देखो तो ऐसा भ्रष्टाचार नजर ना आए। दरअसल मामला है देश की जानी मानी संस्था कैग की एक रिपोर्ट का, जिसमें कैग ने हाल ही में कुंभ मेले में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रखती है। कैग ने बताया कि कुंभ मेले के लिए 2425 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें केंद्र सरकार ने 1281 करोड़ और शेष धनराशि राज्य सरकार ने खर्च की थी। अब जरा विस्तार से बताते हैं कुंभ मेले से जुड़े कुल 16 अलग अलग विभागों ने कहां कहां और कितना कितना पैसा दबा लिया, और योगी सरकार उन्हीं नौकरशाहों को इतिहास के सबसे ईमानदार अफसर बताने का दावा करती है, जबकि इनमें से काफी तो ऐसे हैं जो पिछली सरकारों में भी थे और तब वह बेईमान हुआ करते थे। अब जब से योगी सरकार आई तब से सब बीजेपी नामक गंगा में नहाकर पवित्र हो गए। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मेला क्षेत्र में जमीन को समतल कराने के लिए जिन 32 ट्रैक्टरों का विवरण दिया गया था, उनमें 4 ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह 1 मोपेड, 2 बाइक और 1 कार के नंबर दर्ज थे। यह काम अक्टूबर-नवंबर 2018 में 3 ठेकेदारों मेसर्स नारायण एसोसिएट्स, स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन और मां भवानी कंस्ट्रक्शन से कराया गया था। बैरिकेटिंग के कार्य में 27 नवंबर 2018 को 160 और 180 रुपए प्रति रनिंग फीट की दर से एक प्राइवेट फर्म के साथ अनुबंध किया गया था, और जांच के बाद पाया गया कि मेला अधिकारी ने नियम के विरुद्ध टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले बैरिकेटिंग कार्य के लिए आकलन ही नहीं किया था। और तो और रुपयों को जिन दरों का करार किया गया वे भी तर्कसंगत नहीं थी, क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने मेला क्षेत्र में उसी बैरिकेटिंग को 46 रुपए प्रति रनिंग फीट की दर से एक अन्य ठेकेदार के साथ 15 नवंबर 2018 को अनुबंध किया था। इसी कारण बैरिकेटिंग कार्यों में 3.24 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुए हैं। सबका साथ और सबका विकास का दावा करने वाली बीजेपी सरकार ने कुंभ मेले के सफाई कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि का भी हक मार लिया है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ में 9,483 कर्मचारी स्वच्छता के काम में लगे थे और उन्हें मजदूरी के रूप में 24.91 करोड़ रुपए का भुगतान तो किया गया, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि योगदान नहीं दिया गया। ये उसी बीजेपी सरकार में हुआ है जो खुद को किसानों, मजदूरों का हितैषी बताती है। उन्हें अनाज, हल, रोजगार और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के जरिए निधि देने के खोखले वादे करती है। और अब आपको बताते हैं प्रयागराज के नगर निगम की करतूत, जिसके अफसर मानो चुल्लू बनाकर ही बैठे रहते हैं कि कब भ्रष्टाचार नामक तरल आए और वह उसे निगल जाए। नगर निगम ने कुंभ मेला क्षेत्र से कूड़ा उठाने व पूरे आयोजन को स्वच्छ रखने के लिए 13.27 करोड़ रुपए में 40 कंपैक्टर खरीदे थे। एक कंपैक्टर की कीमत तकरीबन 33 लाख रुपए होती है, और इसके अलावा भी नगर निगम ने और 15 कंपैक्टर काम पर लगाए थे, तो कुल हो गए 55 कंपैक्टर। 76 दिन तक चले इस कुंभ मेले में 55 में से 22 कंपैक्टरों ने मात्र 1 से 10 ट्रिप लगाए, वहीं अन्य 22 कंपैक्टरों ने 11 से 30 ट्रिप लगाए, जबकि बाकी 11 कंपैक्टरों ने 31 से 56 ट्रिप लगाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपैक्टर एक ऐसा ट्रैक्टर होता है जिसमें कूड़ा ढोने के लिए पीछे प्रेशर युक्त ट्रॉली लगी होती है, जिसे उठाया और झुकाया जा सकता है। तो यहाँ से आप खुद देख लीजिए, जिस कंपैक्टर को 33 लाख रुपए में खरीदा गया उसने बस एक दिन ही काम किया। जितना काम इन 55 कंपैक्टरों ने किया वह काम 10 कंपैक्टर लायक ही था। बाकी के 45 कंपैक्टर योगी सरकार के अफसर शायद अपनी शानो शौकत के लिए ले आए थे। जानकारी के लिए बता दें कि इन कंपैक्टरों से 9,746 मीट्रिक टन नगरीय ठोस कूड़ा ढोया गया था
कमाल है योगी जी, एक दिन के काम का 33 लाख रुपया। इतना तो अमेरिका और जापान में भी महंगाई नहीं जितना कि अफसरों के कागजों में प्रयागराज के कुंभ के दौरान देखने को मिली। जबकि कुंभ मेले के दौरान गंगा यमुना पर 20 पुल बने थे और इन्हें बनाने का ठेका जिन 2 ठेकेदारों को दिया गया था, उन दोनों ठेकेदारों की बिड 61.44 लाख रुपए यानी कि क्षमता सीमा से भी कम थी, लेकिन फिर भी उनके साथ अनुबंध किए गए। कुंभ में अलग अलग तरीके से 89,494 अस्थायी शौचालय और 17,910 मूत्रालय खरीदे गए थे और यह फाइबर प्रबलित प्लास्टिक शौचालय हैं जिन्हें 42,000 रुपये की लागत से खरीदा गया था। रिपोर्ट में पाया गया कि अधिकारियों ने अपने चहेते ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिलवाकर उन्हें 1.27 करोड़ का अतिरिक्त लाभ पहुंचाया है। साथ ही केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर राज्य आपदा राहत कोष से पुलिस को कुंभ मेला में उपकरण मुहैया कराने में 65.87 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जबकि राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग केवल चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन आदि से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए होता है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय स्वीकृति के बिना सड़कों की मरम्मत, सड़क किनारे के पेड़ों पर चित्रकारी से संबंधित कार्य करा दिए, जहां प्रदेश की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रचार प्रसार के लिए 14.67 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। उसी जगह पर उन्होंने विज्ञापनों पर 29.33 करोड़ रुपए की धनराशि का कार्य बांट दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट मात्र 25% है, मतलब कि 75% घोटाले की जानकारी तो कैग के पास भी नहीं है। कैग ने बताया कि सरकार ने उन्हें कुंभ से जुड़े तथ्य ही नहीं उपलब्ध कराए। फिलहाल के लिए इतना ही और ऐसी ही ताज़ा और चुनिंदा खबरों के लिए बने रहिए बोलता उत्तर प्रदेश के साथ।